Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we have started chapter number 14, that is time. और इसमें हम क्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हमने स्टार्ट करवाया था आपको चैप्टर क्लॉक, और हम इसमें टाइम रीड करना सीख रहे हैं। टाइम कैसा रीड करना सीख रहे हैं? आवर्स टाइम, जो घंटे वाला टाइम होता है ना, आवर्स टाइम वाला सीख रहे हैं। हमें हाफ पास्ट नहीं पढ़ना है अभी, ना ही क्वार्टर पढ़ना है, हमें सिर्फ आवर्स टाइम सीखना है एज पर द सिलेबस। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू ड्रॉ क्लॉक ड्रॉ करना भी सिखाया था मैंने आपको, और आपको बताया था मैंने कि किस तरह से जो क्लॉक के दो हैंड होते हैं वो हमारे क्लॉक को डिसाइड करते, टाइम को डिसाइड करते हैं। क्लॉक में 12 नंबर्स होते हैं। अगर नंबर नहीं भी होता है तो 12 डॉट्स, 12 पॉइंट्स, 12 लाइंस होती हैं जो 12 आवर्स को दिखाती हैं। जो शॉर्ट हैंड होता है वो आवर्स हैंड होता है, लॉन्ग हैंड होता है वो मिनट हैंड होता है। आवर्स हैंड जो है वो पूरे दिन भर में 2 चक्कर लगाता है क्लॉक का, लेकिन जो लॉन्ग हैंड है, मिनट हैंड, वो 24 चक्कर लगाता है। मिनट हैंड जब एक राउंड कंप्लीट करता है तो आवर्स हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर तक खिसकता है। ऐसे ही जितनी बार मिनट हैंड राउंड लगाते जाएगा, आवर्स हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर तक खिसकता जाएगा, उसको शिफ्ट होता जाएगा। जो शॉर्ट हैंड है वो जिस नंबर पे होता है वही हम टाइम रीड करते हैं, और जब भी शॉर्ट हैंड किसी नंबर पे होगा उस समय पे लॉन्ग हैंड 12 पर होगा, वो 12 पर ही होगा लॉन्ग हैंड। जब शॉर्ट हैंड किसी नंबर पे, पर्टिकुलर किसी नंबर पे होगा तो हम रीड कैसे करेंगे? जिस नंबर पे शॉर्ट हैंड होगा वही टाइम हम रीड करते हैं। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे, पेज नंबर 150 का मैंने स्टार्ट करवाया था। एक क्लॉक मैंने आपको बना के दिखाया था। क्वेश्चन है रीड ईच क्लॉक। क्वेश्चन है read each clock and write the time in the space provided, and write the time in the space provided. अब क्या है, आप अपनी बुक में देख रहे होंगे पेज नंबर 150 पर 8 क्लॉक्स बने हैं, जिसमें से एक मैं आपको करवा चुकी थी। ठीक है, लेकिन मैं उसे फिर से करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है CLOCK ना। बुक में तो 8 क्लॉक बने हैं, तो मैं बार बार 8 क्लॉक बनाने से अच्छा मैं एक क्लॉक बनाऊंगी, उसी में आपको मैं समझाती जाऊंगी और लिखती जाऊंगी। जो फर्स्ट क्लॉक है, या पहले मैं क्लॉक पूरा बना लेती हूँ। देखिए बनाना कैसे है, 12 ऊपर लिखेंगे, 12 के ठीक नीचे हम लिखेंगे 6, फिर हम यहाँ लिखेंगे 3 और इसके ऑपोजिट में लिखेंगे 9। अब हमारा ये ऑलमोस्ट जो है क्लॉक रेडी हो जाएगा। इन सब के बीच में हम 2 लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे डाल देंगे, अप्रॉक्सीमेटली अंदाजे से डाल देंगे। ठीक है, और अब हम लिखना है 1 2 3 पहले से ही है, 4 5 6 पहले से ही है, 7 8 9 पहले से ही है, 10 और 11, और हमारा क्लॉक हो गया रेडी। जो फर्स्ट क्लॉक है उसमें आप देखोगे कि ना एक छोटा वाला जो हैंड है वो 3 पर है और बड़ा हैंड 12 के ऊपर है। तो हम इसको क्या रीड करेंगे? जिस भी नंबर पे छोटा हैंड है वही टाइम हम रीड करेंगे। क्यों? 12 पर ही, बड़ा हैंड तो 12 पर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 o'clock, हो गया 3 o'clock। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो उसके साइड में बना हुआ है उसमें क्या बना हुआ है? उसमें जो शॉर्ट हैंड है वो 5 पर है। शॉर्ट हैंड किस पर है? 5 पर है, लॉन्ग हैंड 12 पर है। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? 5 o'clock। ये हो जाएगा हमारा 5 o'clock। ठीक, अब देखिए नीचे लाइन में जो नेक्स्ट लाइन है उसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि जो शॉर्ट हैंड है वो 7 पर है। ठीक है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? 7 o'clock, क्योंकि शॉर्ट हैंड 7 पर है इसीलिए 7 o'clock। ठीक, 7 o'clock के बगल में जो क्लॉक बना है, उसके जो नेक्स्ट क्लॉक बना है उसमें आप देखेंगे कि जो शॉर्ट हैंड है वो 11 पर है, लॉन्ग हैंड तो 12 पर ही है, इसलिए मैं लॉन्ग हैंड को अब नहीं मिटा रही हूँ, इरेज नहीं कर रही, क्योंकि लॉन्ग हैंड सब में 12 पर ही है। अब 11 पर शॉर्ट हैंड है तो टाइम क्या हो जाएगा? 11 o'clock। टाइम हो जाएगा 11 o'clock। फिर उसके नीचे वाली लाइन में देख लेते हैं। नीचे वाली लाइन में जो शॉर्ट हैंड है वो किसके ऊपर है?
किसकी तरफ फेस कर रहा है, 9 की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब हमारा टाइम क्या हो गया अब, नाउ द टाइम इज 9 o'clock, ठीक है, 9 o'clock। फिर 9 o'clock के जो बगल में क्लॉक है उसमें जब आप देखेंगे तो जो दोनों हैंड हैं वो 12 पर ही है, दूसरा हैंड भी 12 पर ही है, लॉन्ग हैंड भी 12 पर है, शॉर्ट हैंड भी 12 पर है। तो इसको हम पढ़ेंगे 12 o'clock, 12 o'clock। नेक्स्ट लाइन में देखिए, नेक्स्ट लाइन में जो शॉर्ट हैंड है, जो शॉर्ट हैंड है वो 2 की तरफ पॉइंट किया हुआ है उसने। तो ये हो गया अब हमारा 2 o'clock, 2 o'clock। और उसके बगल में जो क्लॉक है उसमें कहाँ है शॉर्ट हैंड, उसमें है शॉर्ट हैंड 8 की तरफ। तो अब इसको हम रीड करेंगे 8 o'clock। क्या रीड करेंगे, 8 o'clock। बस ये आपका इतना ही एक्सरसाइज था। अब देखिए बार बार क्लॉक बनाना से अच्छा मैंने सारे सिर्फ निडल्स आप चेंज कर करके सेम सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर दिए। लेकिन जो नेक्स्ट क्लॉक है उसमें हमें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्लॉक्स थोड़े से बनाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें आपको निडल्स बनाने हैं। हालांकि एक क्लॉक बना के भी मैं सारे निडल्स बता सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 3 क्लॉक्स तो बना लो, फिर हम उसको इरेज कर करके यूज़ कर सकते हैं। 3 या 4 जितने बन जाएंगे कोशिश करती हूँ मैं। हमारी फ्रेम में 4 क्लॉक्स आ जाएंगे। ओके हाँ 4 क्लॉक्स हमारे आ जाएंगे, चलिए गुड। तो अब हम इसको यहाँ पर मैं क्लॉक बना देती हूँ, फटाफट से क्लॉक हमारा बन जाएगा 12, 6, 9, 3, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब सोचो कि मैम बार बार सर्कल वाले क्लॉक ही क्यों बना रही, क्योंकि बुक में आपके सर्कल वाला ही बना है। ऐसे आप स्क्वायर क्लॉक भी बना सकते हो, मैंने आपको सिखाया है, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर वाला कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हाथ से तो एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन रहा है, लेकिन एटलीस्ट समझ में तो आ ही रहा है कि ये सर्कल है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम पहले इसको कर लेते हैं। 12, 6, 9 एंड 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 5 7 8 10 11। ये हो गया इस तरह से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 5 7 8। ये है हमारा 10 और ये हुआ 11। यहाँ भी बचा है हमारा 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हमारे सारे क्लॉक्स हो गए हैं रेडी। अब इन 4 क्लॉक्स को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है मैंने, नंबर लिख दूँ। देखिए कितनी जल्दी सारे क्लॉक्स हमारे बन गए हैं ना। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम गिवन बिलो। अब मैं इस क्वेश्चन को भी मिटा देती हूँ क्योंकि हमारा ये पहले वाला क्वेश्चन है। each clock. Draw hands to show the time given below each clock. अब आप बुक में देखोगे कि हर क्लॉक के नीचे ना टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे पहले वाले में लिखा हुआ है 3 o'clock, जो कि पहले से किया हुआ है। फिर है 11 o'clock लिखा हुआ है, 11 o'clock। फिर लिखा है 8 o'clock। फिर लिखा है 9 o'clock, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि 3 o'clock लिखा है तो हमें इसमें निडल बनाना, हैंड्स बनाने हैं जो कि शो करे
टाइम 3 o'clock। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी टाइम हमें शो करना है आज टाइम, तो शॉर्ट हैंड जहाँ पे होगा उतना ही टाइम होगा। तो शॉर्ट हैंड हमारा 3 पे होगा क्योंकि ये 3 o'clock है, और लॉन्ग हैंड हमारा 12 पे होगा। हो गया 3 o'clock। अब यहाँ पे 11 o'clock शो करना है, तो शॉर्ट हैंड शुड बी ऑन 11 एंड लॉन्ग हैंड शुड बी ऑन 12। हो गया हमारा 11 o'clock। सो इजी है ना। यहाँ 8 o'clock करना है, तो ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया 12 पे 8 o'clock। ये है 9, तो शॉर्ट हैंड 9 पर और लॉन्ग हैंड 12 पे। इट इज़ सो इजी है ना। बस सिर्फ आपको निडल बनाना है, दैट टू जो नंबर लिखा है उसी नंबर पे आपको शॉर्ट हैंड बस डाल देना है। दैट्स ऑल। ठीक है, तो हमने 9 o'clock तक तो कर लिया। आगे का कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इनको मैं मिटा दूँगी, इसको भी मैं मिटा दूँगी। क्यों? क्योंकि अब हमें तो ज़रूरत तो लॉन्ग हैंड तो हमेशा 12 पे रहना ही है। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट हैंड का चेंज होगा। तो अब हमारा है 1 o'clock, उसके बाद है 5 o'clock, उसके बाद है 4 o'clock, उसके बाद है 10 o'clock। चलिए, अब क्या करना है, 1 o'clock मतलब कि शॉर्ट हैंड होगा 1 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे। हो गया 1 o'clock। 5 o'clock शॉर्ट हैंड होगा 5 पे, लॉन्ग हैंड होगा 12 पे। हो गया 5 o'clock। 4 o'clock शॉर्ट हैंड 4 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे। हो गया 4 o'clock। 10 o'clock में शॉर्ट हैंड 10 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे। हो गया 10 o'clock। तो ये आप, मुझे तो पता है कि आप ये बहुत इजीली, बहुत आसानी से कर लेंगे। आप गलती क्या करते हैं बच्चे, हैंड्स जो है ना वो बड़ा छोटा बनाने में। कभी कभी क्या करते हैं, दोनों हैंड सेम टू सेम दिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो लॉन्ग हैंड होता है ना वो भी शॉर्ट हैंड के बराबर ही बना देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों से होती है कि जो लॉन्ग हैंड है ना उसका लेंथ भी आप छोटा बना देते हो, और फिर डिफरेंस पता नहीं चलता है कि कौन सा वाला लॉन्ग हैंड है, कौन सा वाला शॉर्ट हैंड है। तो ध्यान रखना, लॉन्ग हैंड मतलब लॉन्ग ही बनाना है, शॉर्ट हैंड मतलब उसको शॉर्ट ही बनाना है। ये ध्यान रखना, बाकी कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड को शॉर्ट बनाना है, लॉन्ग हैंड को लॉन्ग बनाना है, क्योंकि यही बेसिक मिस्टेक बच्चे करते हैं, बाकी सब सही करते हैं। तो जब आप निडल ही गलत बनाओगे तो पूरा आपका सब एक्सरसाइज ही गलत हो जाएगी। चलिए, हमने कहाँ तक किया था, 10 o'clock तक कर दिया था। अब हमें करना है 2 o'clock, फिर है 7 o'clock, फिर है 12 o'clock, और फिर है 6 o'clock। हो गया 2 o'clock मतलब कि शॉर्ट हैंड जो है 2 पे होगा। देखिए आपको दिख रहा है ना, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, तो ये बस ये दिखना चाहिए। तो 2 o'clock हो गया हमारा। 7 में क्या होगा, शॉर्ट हैंड 7 पे होगा, तो 7 o'clock हो जाएगा। लॉन्ग हैंड तो 12 पर है ही। 12 o'clock में शॉर्ट हैंड जो है वो 12 पे, मतलब दोनों निडल जो है वो 12 पे आ जाती है, तो 12 o'clock हो जाता है। 6 o'clock में क्या होगा, तो 12, सॉरी इसको जरा सही करते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो ये होगा ना, शॉर्ट हैंड इस 6 पे आ जाएगी इस तरह से, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है। दिस इज 6 o'clock। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज निडल ड्रॉ करने वाला। इसके बाद क्या है, इसके बाद है डेज ऑफ वीक। अब क्यों आप सोच रहे हो कि टाइम पढ़ रहे हैं तो डेज ऑफ वीक कहाँ से इसमें आ गया, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि 24 आवर्स जो हम घड़ी का टाइम देखते हैं, क्लॉक का टाइम देते हैं, 24 आवर्स से एक दिन बनता है ना। ऐसे ही हर दिन बनता जाता है, तो डे बनता है ना, तो उस डे का नाम भी तो होता है। 24 आवर्स से 1 डे बनता है, फिर हम उस डे को नाम देते हैं। तो वो डे को जो नाम देते हैं वो हमने 7 डेज़ को 7 नेम्स दिए हुए हैं। 7 डेज से 1 वीक बनता है, और 4 वीक से, ऑलमोस्ट 4 वीक से 1 मंथ बनता है। ठीक है, तो डेज़ के बाद हम वीक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि डेज़ जो है वो ये हमने क्लॉक के बाद डेज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 24 आवर्स, अभी हमने आवर्स पढ़ा ना, तो 24 आवर्स से डेज बनता है, एक दिन बनता है। ऐसे ही हमारे डे बनते जाते हैं और उनको हमने नाम भी दिया हुआ है, तो वही हम नेम्स पढ़ेंगे नेक्स्ट में, डेज ऑफ वीक में। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डेज ऑफ वीक आपको पढ़ाऊंगी मैं।
उसके बाद हम कैलेंडर भी पढ़ने वाले हैं और बस तो फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम पहले इसे आप कर लीजिएगा, अपनी बुक में ही करिएगा इसको, और क्लॉक बनाने की प्रैक्टिस भी आप करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।